हमें सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन, और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के लिए अब उनका ही आरोप उनके गले की फांस बनते नजर आ रहा है। बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख की वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। राहुल गांधी को नोटिस भेज सगुन रानी के 2 बार वोट डालने के सबूत मांग रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने जो जांच किया है उसमें ये पाया है कि सगुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट नहीं डाला है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है उन पर क्या कार्रवाई होगी, किस धारा के तहत उन पर कार्रवाई होगी और इसके अंतर्गत उनको कितने साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात तो उस धारा की करते हैं जिसके तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 एक गंभीर अपराध में लागू होती है। जब भी कोई शख्स सरकारी दस्तावेज या कोर्ट रिकॉर्ड की जालसाजी करता है तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। जैसे कोई शख्स अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म, मृत्यु या विवाह रजिस्टर, सरकारी प्रमाण पत्र, कोर्ट की कार्यवाही के रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज में खेल करे तो वो इस खेल में फंस सकता है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट को गलत तरह से पेश किया है उसमें छेड़छाड़ की गई है, वह इस दायरे में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 337 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को गलत साबित करने में दोषी पाया जाता है, चाहे वह डॉक्यूमेंट कागजी हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उसे 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है। ऐसे में उन पर असीमित जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के जानकारों की माने तो ये नॉन बेलेबल कानून है, यानी कि दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ही जमानत लेनी होगी। अब अगर मामला देशहित या फिर किसी संवैधानिक बॉडी के प्रति अविश्वास का हो तो इस कानून के तहत दोषी को और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब राहुल गांधी राजनेता हैं, ऐसे में अगर कोई राजनेता इस तरह का कार्य करता है तो इसका असर उसके राजनीतिक करियर पर भी पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत उनको 2 साल की सजा हो सकती है और ऐसे में बात उनके संसद सदस्य के पद पर भी आ सकती है। अगर चुनाव आयोग की जांच सही पाया गया तो राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 337 के अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी कार्रवाई होगी, जिसमें उन्हें 7 साल के अलावा 2 साल की और सजा होगी और अपना पद भी गंवाना पड़ेगा। ये बात तो कानून के दांवपेच की हो गई। अब बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयोग के प्रतिक्रिया के बाद क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि चुनाव आयोग रंगे हाथ पकड़ा गया है तो वह राहुल गांधी से दस्तावेज मांग रहा है। राहुल गांधी कहीं अलग से कोई डेटा लेकर नहीं आए हैं, वह उसी डेटा को जनता के सामने पेश कर रहे हैं जो डेटा चुनाव आयोग के पास है। उन्होंने अपने आरोप में आगे कहा कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज देने से क्यों इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग को राहुल गांधी के 5 मांगों को मान लेना चाहिए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अब कांग्रेस चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछ रही है। ऐसे में आइए इसे जानते हैं कि वह कौन से 5 सवाल है जो चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। विपक्ष का कहना है कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जाती। सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाने का चुनाव आयोग को आदेश किसने दिया। फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई। विपक्षी नेताओं को धमकाने का असली कारण क्या है। और 5वां और अंतिम सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का चुनाव एजेंट बन गया है। ऐसे में अब ये पूरी लड़ाई कांग्रेस बनाम चुनाव आयोग की हो गई है। एक और चुनाव आयोग जहां राहुल गांधी से आरोप के साक्ष्य मांग रहा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी
चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है और उन्हें घेर रही है। इस लुका छिपी के खेल में जनता को भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। फिलहाल स्थिति ये है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।